नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग जो टेस्ट की सीरीज़ एक प्रैक्टिस सीरीज़ के तौर पर आपको वीडियोस दे रहे थे, उस श्रृंखला में आज हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अभी आपके जो वीडियोस आ रहे हैं वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर हम आपको पूरा एक मॉड्यूल स्टडी मटेरियल और टेस्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी दिया करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और आज हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट से आए हुए क्वेश्चन और प्लस जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विशाल जैव विविधता, ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी के सुधार के साथ बढ़ती जा रही है, संरक्षण तकनीकों के सुधार के साथ बढ़ती है, तीव्रता से विलुप्त हो रही है अथवा स्थिर है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जैव विविधता है उसको लेकर के बहुत सारे प्रोटोकॉल हो रहे हैं, बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं और ये संकट बताया जा रहा है इस समय जैव विविधता पर। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा कि पृथ्वी की विशाल जैव विविधता तीव्रता से विलुप्त हो रही है। तो इसलिए इसको आप सी मार्क करेंगे और वही सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च को, 5 जून को, 10 जुलाई को या 15 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको देखना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी संस्था मनाती है और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। ये 2 चीज़ें भी आपको एडिशनली हर साल देखनी चाहिए। तो इस साल की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम और किस संस्था ने और कहाँ आयोजित किया, अगर आप ये 3 पॉइंट तैयार कर लेंगे तो आगे जो भी प्रश्न इसके संबंधित बनेगा वो आप तैयार कर चुके होंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, अभी हाल फिलहाल में, और पिछली जो परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल हैजार्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से, डीजल से, मिट्टी के तेल से या कोयला से? देखिए, कोयला के बारे में आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है, डीजल बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है, मिट्टी के तेल से भी प्रदूषण होता है। सबसे कम जो पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा वो हाइड्रोजन होगा। ये कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जाता है? किस प्रकार के वृक्षों के रोपण का प्रोत्साहन किया जाता है? ऑप्शन है फलदार वृक्ष, चारे हेतु जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो, ईंधन जिन वृक्षों से मिलता है वो, या बहुउद्देशीय प्रकार के। ठीक है, देखिए इसमें जो फलदार वृक्ष है और चारे लायक वृक्ष हैं इस पर आपको लग सकता है कि ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसमें बेहतर उत्तर है बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष जिसमें कई सारे पर्पस सॉल्व किए जा सकें। सामाजिक वानिकी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में रहा है। ठीक है, इसमें ग्राम सभा और या लोकल लेवल पर जो होता है वहाँ के लोगों को वनोत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो फॉरेस्ट्री का कार्य साथ साथ करते रहें। इसका सही उत्तर डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन लेकर के ये क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, भाप, ऑर्गन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो आप अगर मोटे तौर पर ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जा रही है वो नाइट्रोजन है, तो आप इसके लिए बिना किसी डाउट के ए ऑप्शन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैसों का समूह है। ठीक है, तो इसमें आप ए को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होगी तो लोग जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है, मीथेन भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो जो बहुत हानिकारक गैसें हैं वो अगर प्रचुर मात्रा में होंगी तो जीवन संभव ही नहीं होगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए ही हो सकता है। मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच का एक समझौता है।
अम्ल वर्षा को कम करने के प्रयास के लिए देशों के बीच समझौता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधों को लगाने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। परमाणु ऊर्जा उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा प्रोटोकॉल है। यह ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, जिसमें कार्बन एमिशन को कम करने के टारगेट सेट किए गए थे। और क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक टर्म और याद रखिएगा, कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट का प्रयोग किस में हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मेजर प्रोटोकॉल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं बार बार, तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी पर बनाई जाने वाला बांध आपको बताना है, भाखरा नांगर बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध या टिहरी बांध। देखिए, भागीरथी नदी गंगा नदी से पहले है और ये आपका भाखरा नांगर, नागार्जुन या उकाई नहीं हो सकता। टिहरी उत्तराखंड में स्थित है, तो अगर आप कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे तो टिहरी बांध पर मार्क कर सकते हैं और इसका सही उत्तर भी टिहरी बांध ही है। ठीक है, तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। की तरफ मूव करते हैं। सही इसमें आपको मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पृथ्वी दिवस, गौरा देवी, पारिस्थितिकी और ग्लेशियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए इसमें पृथ्वी दिवस, अब मैंने आपसे कहा था ना इम्पोर्टेंट डेज आपको तैयार करने हैं। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होगा, इसमें डेट वाला और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डी का 2 होगा और इसलिए अगर आप देखें तो ए या सी हो सकता है इसका। दूसरा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था, तो बी का 4 होगा। तो बी का 4 और डी का 2, अगर आप इतना मार्क कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर है ए। वैसे गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं और ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से संबंधित है। ये मोटे तौर पर भी आपको याद होगा तो आप सीधे भी मार्क कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता हैं और वो ऑप्शन आप अगर नीचे के कूट में मैच करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैव पारिस्थितिकी का सबसे समृद्ध क्षेत्र यानी कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या महासागरों में? देखिए, बायोडाइवर्सिटी वहाँ ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होंगी। तो अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पर पाए जाते हैं भूमध्य रेखा पे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है साल भर और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जीवों और पौधों के उगने और बढ़ने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। अतः इसका सबसे बेहतरीन उत्तर जो हो सकता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों के जो ऑप्शन हैं वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस उतने ज़्यादा डाइवर्स नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, और ये 2014 का पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के शमशी कुल्लू रीजन में स्थित है, जो कि लगभग 1.17 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नेशनल पार्क भी घोषित है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में आप जान लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम आपसे अन्य टॉपिक जैसे कि ज्योग्राफी का टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक और पॉलिटी का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, करंट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम हर एक टॉपिक के आए हुए क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक आइडिया के तौर पर कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसके लिए हम आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम आपको कंप्लीट कोर्स पैकेज भी देंगे, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल के साथ साथ टेस्ट और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, टेस्ट और संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से करते रहिए। अगर कोई इश्यू होता है या कोई भी चीज़ जो आपके मन में डाउट हो रहे हैं या क्वेश्चंस हैं, आप निश्चित तौर पर हमसे इसी यूट्यूब पोर्टल पे पूछ सकते हैं या प्रिपेयर IAS कोचिंग के को गूगल करके उसके नंबर पर भी आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर उससे संबंधित सारे जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।